एमका ने पलट दिया इतिहास, सिक्स्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी पछाड़ा, बदला भारत का रक्षा भाग्य, एडवांस तकनीक के सारे रिकॉर्ड टूटे। दोस्तों, एमका एक फिफ्थ जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे डीआरडीओ के एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। फिलहाल यह सुपीरियर एयरक्राफ्ट अपने डेवलपमेंट फेज में है, जो अपनी पहली उड़ान 2024 में भरेगा। वहीं साल 2032 तक इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपने का टारगेट सेट किया गया है। यह एडवांस एयरक्राफ्ट डीआरडीओ, एचएएल और एक इंडियन प्राइवेट कंपनी द्वारा पब्लिक प्राइवेट वेंचर के तहत डेवलप किया जाएगा। वहीं इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.15 मैक होगी, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये एयरक्राफ्ट चाहे तो भारत से यूएई के बीच की दूरी महज 1 घंटे में तय कर सकता है। एक बार अपने फुल फ्यूल टैंक के साथ ये एयरक्राफ्ट 3,240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैक्ट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक रहेगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशन फैसिलिटीज और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नास्तिनाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक 23 mm GSH कैनन गन लगाई जाएगी। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा, जिसमें अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम 1 जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल होगी। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में डीआरडीओ द्वारा डेवलप सुदर्शन लेजर गाइड बॉम्ब भी होगा, जो 100% प्रिसीजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। दोस्तों, अगर हम एमका की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक सिंगल सीट पिन इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को एक सिंगल फाइटर पायलट द्वारा उड़ाया जा सकेगा। डीआरडीओ इस एयरक्राफ्ट को 2 वर्जन में लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। एक वर्जन 5.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ होगा और दूसरा वर्जन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। एमका एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम दिया जा सकेगा, जैसे कि ग्राउंड स्ट्राइक करना हो या फिर एमका की मदद से जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में सीड यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और ईडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन को कंडक्ट करने के लिए क्षमता मौजूद होगी। दोस्तों, मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज के मुताबिक सीड किसी भी एयरक्राफ्ट के वो एक्शन होते हैं जहां एक एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन सेना के हर एयर डिफेंस टूल को तबाह कर देती है, जैसे कि दुश्मन देश की सरफेस टू एयर मिसाइल, उनके पास मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, दुश्मन का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम। ये दुश्मन सेना के कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे एक्शन को सीड की मदद से पलक झपकते ही पूरी तरह तबाह कर सकती है। वहीं मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज में ईडब्ल्यू एयरफोर्स के वो एक्शंस होते हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से एक देश की वायुसेना दूसरे देश की वायुसेना के पास मौजूद रडार गाइडेड मिसाइल और उनके द्वारा दूसरे सर्विलांस सिस्टम को भी जाम कर सकती है। एमका की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी क्या होती है तो बचपन में आपने वो निंजा कार्टून तो जरूर देखा होगा, जहां निंजा वॉरियर दबे पांव बिना कोई आवाज किए बिना दुश्मन की नजर में आए किसी भी घर में घुस जाते थे। स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी निंजा वॉरियर्स के इसी एक्शन की तरह है, जहां किसी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन सेना के इनर बेसेस में घुसकर वार कर सकता है। एमका को कुछ ऐसे ही डेवलप किया जाएगा कि वो एयरक्राफ्ट लो रडार क्रॉस सेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटी से भी लैस होगा। दोस्तों, सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो एबिलिटी होती है जहां वो एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। बेसिकली आफ्टर बर्नर एयरक्राफ्ट में मौजूद एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से किसी एयरक्राफ्ट को स्पीड ऑफ साउंड से तेज उड़ाया जा सकता है, लेकिन आफ्टर बर्नर को यूज करने के बाद उस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कंजप्शन रेट भी बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनमें ये कॉम्प्लेक्स सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी मौजूद है। फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन का राफेल एयरक्राफ्ट, जर्मनी बेस्ड एविएशन कंपनी यूरोफाइटर का टाइफून एयरक्राफ्ट, स्वीडिश कंपनी का साब एबी का JAS 39 ग्रिपेन, टेक्सास बेस्ड एविएशन कंपनी लॉकहीड मार्टिन और वर्जीनिया बेस्ड एविएशन कंपनी बोइंग के F-22 रैप्टर, YF-22 एयरक्राफ्ट, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और सूद एविएशन के कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट
और कैलिफोर्निया यूएस बेस्ड एविएशन कंपनी नॉर्थरोप कॉरपोरेशन का डगलस। और दोस्तों डेवलपमेंट के बाद हमारा HAL एमका दुनिया का 8वां ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी से लैस होगा। साथ ही अपनी कॉम्प्लिकेशन के बाद HAL एमका इंडिया का फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी होगा, जिसे आगे चलकर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट डिजाइन की बात करें तो अपने कमीशन के बाद HAL एमका दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की चमक को फीका कर देगा। एमका को डेवलप करने वाले ADA की डिजाइन टीम ने एयरक्राफ्ट की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया है। एयरक्राफ्ट के एक एक पार्ट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया जिससे ये एयरक्राफ्ट बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले सुपरसोनिक स्पीड पर भी ज्यादा स्टेबल रह सके। इसी के चलते एयरक्राफ्ट के शोल्डर पर 2 डायमंड शेप ट्रेपोजाइडल विंग्स लगाए गए हैं ताकि ये एयर को एप्रोप्रिएट एंगल से कट कर सकें। साथ ही एयरक्राफ्ट के बैक में V शेप टेल दी गई है, जिसके साथ 2 लार्ज फ्यूज्ड टेल दिए गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक स्पीड पर स्टेबलाइज कर सकेंगे। पायलट के कॉकपिट को बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा एलिवेशन पर बनाया गया है ताकि एयरक्राफ्ट को चला रहे पायलट की विजिबिलिटी किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। लेकिन दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका लॉक क्रॉस सेक्शन एरिया है। एयरक्राफ्ट के एयर इनटेक शेप को अल्फाबेट की तरह डिजाइन किया गया है, जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार सिस्टम को बड़ी आसानी से चकमा दे सकेगा और ये डिजाइन एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ मोड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एनहांस कर देगा। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने और उन्हें जाम करने की उत्तम ऐसा रडार सिस्टम भी लगाए जाएंगे जो इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य बना देंगे। उत्तम ऐसे रडार सिस्टम को DRDO की ही एक टीम LRD ने डेवलप किया है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ 5th जनरेशन टूल से लेस किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट एनर्जी वेपन और स्वार्म ड्रोन जैसी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से भी लेस होगा। दोस्तों स्वार्म ड्रोन एक ऐसा न्यू जनरेशन ड्रोन है जो ट्रेडिशनल ड्रोन के मुकाबले साइज और एरिया में छोटा होता है। अपने छोटे साइज की वजह से इस ड्रोन को कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट एरिया में सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप भी स्वार्म ड्रोन को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर फॉल्कन को याद कीजिए। फॉल्कन के पास एक स्वार्म ड्रोन होता है जिसे रेड विंग कहा जाता है और आने वाले समय में इसी तरह के रेड विंग ड्रोन को एमका के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों अपने डिजाइन की ही सारी खूबियों की वजह से आज देश विदेश के बहुत सारे एक्सपर्ट एमका को सुखोई Su-30 MKI जैसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट की सफलता मान रहे हैं। सुखोई Su-30 MKI रशिया द्वारा डेवलप और HAL द्वारा बिल्ट एंड ट्विन इंजन बेस्ड मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है, जिसे आज इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एमका की इन्हीं सारी फंक्शनैलिटीज को देखते हुए DRDO इस एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन पर भी काम कर रहा है ताकि इस तरह का अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय किया जा सके। दोस्तों एमका की जरूरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूर्व चेयरमैन R माधवन से एमका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था अपने डेवलपमेंट के बाद एमका एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया को क्वांटम जंप दिला देगा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट रहे अजय भट्ट का कहना था कि एमका अपने डेवलपमेंट के बाद आने वाले समय में देश की डिफेंस इंपोर्ट को कम करेगा, क्योंकि दुनिया में मौजूद किसी भी दूसरे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले एमका कम लागत में तैयार हो पाएगा। वहीं सरकार कोशिश करेगी कि इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा हाथ देश के अपने हों। लेकिन दोस्तों एमका के डिजाइन और खूबियां सुनने में जितनी रोचक और मजेदार लगती हैं, उन्हें डेवलप करना उतना ही मुश्किल और जटिल है। दोस्तों आपका एमका के डेवलपमेंट से जुड़ी इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।